हेलो मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका एसके पीसीएस एकेडमी में। करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को और जानते हैं जो आगामी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। तो चलें शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखें। स्वर्ण आभूषणों की बिक्री में क्रेताओं के साथ होने वाली धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने कितने अंकों का HUID नंबर अनिवार्य किया है? HUID से तात्पर्य है हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ऑप्शन है 4, 5, 6 या 8। जैसे आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं, उसी प्रकार से इसमें कितने अंक अनिवार्य किए हैं? राइट आंसर हो जाएगा 6। यह भी ध्यान रखिएगा, HUID से तात्पर्य होता है हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। भारतीय मानक ब्यूरो इसे जारी करता है। 1 अप्रैल 2023 से यह प्रभावी भी हो गया है। उदाहरण से समझते हैं। जैसे किसी स्वर्ण आभूषण पर मान लो 22K916 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वह सोने का आभूषण 22 कैरेट में बना हुआ है और 91.6% क्या है? शुद्ध है, उसमें शुद्ध सोना मिला हुआ है। ऐसे ही अगर कोई 20K875 लिखा है तो इसका मतलब है उसमें 20 कैरेट सोना है, यानी 87.5% उसमें शुद्ध सोना है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। वर्तमान में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता देश है। पहले नंबर पर चीन है। दूसरा प्रश्न देखें। भारत सरकार ने हाल ही में अपनी नई विदेश व्यापार नीति 2023-24 की घोषणा की है। वह निम्नलिखित में से किस तिथि को की है? ऑप्शन हैं 1 अप्रैल 2023, 31 मार्च, 1 फरवरी या 31 जनवरी। क्या होगा राइट आंसर? ये घोषित की है 31 मार्च 2023 को। नई विदेश व्यापार नीति में 2030 तक भारत के कुल निर्यात को $2 ट्रिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यह भी बताया है कि भारत का कुल निर्यात 750 अरब अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को पार कर इस वर्ष कितना हुआ है? 760 अरब अमेरिकी डॉलर को पार कर गया है। अगला प्रश्न देखें। अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा 4 अप्रैल 2023 को जारी वर्ल्ड बिलियनियर सूची 2023 में एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बताए गए हैं? ऑप्शन से मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, बर्नार्ड अर्नॉल्ट, एलन मस्क। क्या होगा सही आंसर? तो एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बने हैं मुकेश अंबानी और इनकी संपत्ति बताई गई है 83.4 अरब डॉलर। गौतम अडानी की संपत्ति है 47.2 अरब डॉलर और बर्नार्ड अर्नॉल्ट इनकी संपत्ति है 211 अरब डॉलर। तो ये इस समय विश्व के सबसे धनी व्यक्ति कौन हैं? बर्नार्ड अर्नॉल्ट, जो कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। दूसरे नंबर पर एलन मस्क हैं। इनकी संपत्ति 180 अरब डॉलर है। अगला प्रश्न देखें। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन हैं 101वां, 131वां, 135वां या 150वां। राइट आंसर हो जाएगा 150वां। पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर नॉर्वे है। और अंतिम स्थान पर कौन है? तो अंतिम स्थान पर है उत्तर कोरिया। ठीक है, कौन सा है? उत्तर कोरिया, जहां किम जोंग उन है तानाशाह, और ये इसका नंबर है 180वां। तो 180 देशों का विश्व प्रेस
प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी हुआ है, जिसमें पहले नंबर पर है नॉर्वे और अंतिम स्थान पर है उत्तर कोरिया, और भारत को स्थान मिला है 150वां। यह भी ध्यान रखिएगा, फ्रांस की संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी करती है। और अभी जैसा कि हमने आपको बताया 180 देशों की सूची जारी हुई है। पहले स्थान पर नॉर्वे और 180वें स्थान पर कौन सा है? उत्तर कोरिया है। अगला प्रश्न देखें, 27वां राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन 2024 निम्नलिखित में से किस स्थल पर आयोजित होगा? ऑप्शन है रवांडा, समोआ, न्यूजीलैंड, वियतनाम। क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर होगा समोआ। कहाँ पर होगा? समोआ में। और समोआ की राजधानी क्या है? अपिया है, ये ध्यान रखिएगा। रवांडा की राजधानी किगाली है और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। वियतनाम की राजधानी हनोई है। और ये भी ध्यान रखिएगा 26वां राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो वो हुआ है रवांडा की राजधानी किगाली में। तो 26वां कहाँ हुआ है? किगाली में, रवांडा की राजधानी में। और 27वां 2024 में कहाँ होगा? समोआ में होगा। राष्ट्रमंडल देशों के विषय में यह भी ध्यान रखिएगा, राष्ट्रमंडल में कुल 54 देश हैं और यह एक स्वैच्छिक राजनीतिक संगठन है। स्थापना इसकी लंदन घोषणा पत्र के द्वारा 1949 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में ही है। इसे चोगम के नाम से भी जाना जाता है। चोगम की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग। अगला प्रश्न देखें, स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2021 हाल ही में किस विभाग द्वारा जारी की गई है? ऑप्शंस हैं WMO, WHO, UNO या UNDP। किसके द्वारा जारी की गई है? राइट आंसर हो जाएगा WMO, यानी विश्व मौसम संगठन, वर्ल्ड मौसम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये जारी की गई है। अगला प्रश्न देखें, सामूहिक हत्याओं के जोखिम वाले देशों की सूची में भारत 8वें स्थान पर है। इस सूची में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यमन, म्यांमार। क्या होगा सही आंसर? राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान को पहला स्थान मिला है इस सूची में, यमन को दूसरा और म्यांमार है तीसरे स्थान पर। अफगानिस्तान इस सूची में 7वें स्थान पर है और भारत 8वें स्थान पर है। 8वां प्रश्न देखें, BBC द्वारा जारी 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में निम्न में से किन 4 भारतीय महिलाओं को स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, प्रियंका चोपड़ा, गीतांजलि श्री, शीर्षा बंदला, स्नेहा जवाले या फिर निर्मला सीतारमण, फाल्गुनी नायर, रोशनी नादर, किरण मजूमदार शाह। देखें कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? 4 भारतीय महिलाओं को स्थान प्राप्त हुआ है किसमें? BBC द्वारा जारी 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में। राइट आंसर हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा, गीतांजलि श्री, शीर्षा बंदला और स्नेहा जवाले को। गीतांजलि श्री से आप परिचित हैं, कौन सा उपन्यास लिखा है इन्होंने? रेत समाधि। कौन सा लिखा है? रेत समाधि। और इसी उपन्यास के लिए इन्हें क्या मिला है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से ये सम्मानित की जा चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखें, अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन 2022 17 नवंबर 2022 को किस शहर में आयोजित हुआ? ऑप्शंस हैं पटना, पटाया, बंगलुरु, मुंबई। क्या होगा सही आंसर? राइट आंसर हो जाएगा पटाया। और पटाया कहाँ है? थाईलैंड में। तो थाईलैंड के शहर पटाया में क्या हुआ है? परिवार नियोजन सम्मेलन 2022 आयोजित हुआ है। वैसे परिवार नियोजन का तात्पर्य होता है हम दो हमारे दो।
इससे संबंधित यह बात भी ध्यान रखिएगा कि इस सम्मेलन में भारत ने लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड्स 2022 अर्थात परिवार नियोजन नेतृत्व उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है। अब बताओ आप, भारत इस समय विश्व में नंबर 1 होने वाला है जनसंख्या के मामले में। हम लोग चीन को पीछे बहुत जल्द छोड़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी याद आ रहा होगा आपको कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई सन था 1987 और ये वही सन है और ये वही तारीख है जिस दिन यूएनओ ने जब विश्व की जनसंख्या 5 अरब के आंकड़े को पार करी थी, तब चिंता व्यक्त की गई थी कि विश्व की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, इस पर ध्यान देना चाहिए, इसको कंट्रोल करना चाहिए। तो इसीलिए 11 जुलाई को क्या मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। और अभी आपको याद आ रहा हो कि कितनी आबादी हो गई है इस समय दुनिया की, तो दुनिया 8 अरब की आबादी को पार कर चुकी है। और 8 अरब कब हो गए हैं पूरे? तो वो हुए हैं 15 नवंबर 2022 को। 15 नवंबर 2022 8 अरब विश्व की जनसंख्या हो चुकी है। अगला प्रश्न देखें, कार्बन डाइऑक्साइड को समुद्र के नीचे दफनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? डेनमार्क, नीदरलैंड, पोलैंड या स्कॉटलैंड? क्या होगा सही आंसर? राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क। यह भी ध्यान रखिएगा, डेनमार्क ने ग्रीनसैंड परियोजना शुरू की है जो कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए चलाई गई है। इस परियोजना में 2030 तक प्रतिवर्ष 8 मिलियन टन CO2 स्टोर होने की उम्मीद है। तो डेनमार्क ने कौन सी योजना शुरू की है CO2 को स्टोर करने के लिए? ग्रीनसैंड परियोजना। और ये समुद्र के अंदर 1800 मीटर नीचे जो है ये स्टोर किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।